शिकारपुर में 70 डाकुओं ने हथियार डालकर गिरफ्तारी दे दी। शिकारपुर में हथियार डालने वाले डाकुओं की सरेंडर करने की तकरीब। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, IG और DIG समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। सरेंडर करने वालों में सोख्यो तेगानी, नटार और गुलम तेगाना भी शामिल। पाक बहरिया की शुमाली बहिरा अरब में इंसदादे मनशियात की बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मनशियात बरामद। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज यरमुक ने सऊदी अरब के साथ कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत ऑपरेशन किया। शानदार कामयाबी पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और गैर कानूनी स्मगलिंग के खात्मे के अज़्म की अक्कास है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में 48 घंटों के दौरान 2 ऑपरेशन किए। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब इंसदादे मनशियात ऑपरेशन पर PNS यरमुक के अमले को सराहा। कहा कि पाक बहरिया कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जवेद ने कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पाक बहरिया की कामयाब इंसदादे मनशियात कार्रवाई पर मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी का ट्विटर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के ट्वीट का जवाब। सरफराज बुगटी ने मोहसिन नकवी से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा गाड़ियाँ नहीं ले रहा तो हमें दे दें। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। बिजली की कीमतों में 3 साल के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी का इम्कान। ज़रई और सनती सार्फिन के लिए तवीलुल मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी। ज़राए के मुताबिक ज़रई और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट तक मुकर्रर किए जाने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजिरों के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पंजाब में सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। पंजाब में हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज़ फ्री परवाज़ कार्ड जारी होगा। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज़ायद नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। टेफ्टा इदारों से ट्रेनिंग हासिल करने वाले 27,500 से ज़ायद नौजवान बरसरे रोज़गार हो गए। सैलाब मुतासरीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सैलाब मुतासरीन से किए वादों की तकमील जारी है। पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का 83% सर्वे मुकम्मल कर लिया। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो गंदम नहीं उगाएंगे। हम चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मराद दें। सिंध के किसानों को जल्द खुशखबरी देंगे। हमारे पास 12,65,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। गंदम की कीमत 4,000 रुपये फ़ी मन से कम नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। सूबे में गंदम और चीनी के दस्तयाब ज़खायर और निर्खों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला का महकमा खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाने की हिदायत। आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को ख़त लिखने की हिदायत। कातिल डोर ने एक और घर उजाड़ दिया। लाहौर में थाना नवाकोट के इलाके में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक।
मुरीद के और काला शाह काकू में डोर फिरने के वाक़यात में 2 नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजंग में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान के जंबाक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। गैर कानूनी पतंगबाजी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। और पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 और शान मसूद बगैर कोई रन बनाए आउट। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हुई। मिथो सैमी ने 89 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ट्रिस्टन स्टब्स 76 और टोनी डी जोर्सी 55 रन बनाकर आउट हुए। स्पिन बॉलर आसिफ आफरीदी की डेब्यू मैच में शानदार बॉलिंग, 6 विकेटें ली। नुमान अली की 2 विकेटें। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा। आप हमारे दायरे इख्तियार को ख़त्म ना करें। कुछ वकीला ने तो कहा कि इस तरमीम को एक तरफ रख दें। अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। आईनी बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्टिकल 191 बेंचेस पर तो कदगन लगाता है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। इन आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ये मुकम्मल कदगन लगाते हैं। वकील ने जवाब दिया कि हम तो तरीक़ाकार बता रहे हैं, विफाक इस पर खामोश है। इदारे की साख का इन्हिसार 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं। वकील अहमद हुसैन ने कहा, अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है। अभी तक तो विफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। शेख रशीद अहमद समेत दीगर मुल्ज़िमान को हाजिरी के बाद जाने की इजाज़त। केस में अब तक इस्तगासा के 44 गवाहान की शहादतें कलमबंद हो चुकी। वकला सफाई की जानिब से 13 गवाहान की दोबारा शहादत के लिए तलबी की दरख्वास्त पर भी समाअत मुलतवी। एहतजाज केस में ATC में अदम पेशी अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा कराने पर SP और DS को शो कॉज नोटिस जारी। अलीमा खान के जामिन का मचलका बहक सरकार जब्त। 10-10 लाख रुपए के नए मचलके जमा कराने का भी हुक्म। समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी सर फहरिस्त। दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी का मेयार 302 हो गया। मशरिक से आने वाली हवाओं से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर स्मोक से मुतासिर। लाहौर 156 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। लाहौर में स्मोक से निमटने के लिए जदीद डस्ट सिस्टम फाल। एंटी स्मोक गन्स की मदद से फ़ज़ा में पानी का स्प्रे। इंसदाद स्मोक इकदाम के बायस लाहौर में दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक फ़ज़ाई मेयार बेहतर रहने का इम्कान है। शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। अवाम स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम में ताउन करें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अपील। व्हाइट हाउस के सीक्रेट सर्विस के गेट से एक गाड़ी टकराने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक व्हाइट हाउस के अतराफ लॉकडाउन कर दिया गया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक वाक़या मंगल की रात 10:37 पर पेश आया। वाक़े की तहकीकात जारी। ड्राइवर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। हमास ने मजीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास अब तक 15 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइल से 165 फ़लस्तीनी शोहदा की मैयतें गजा पहुँचाई जा चुकी हैं। बरतानिया ने अमन दस्ते की पहली खेप इसराइल भेज दी। बरतानवी फ़ौज का दस्ता अमरीकी क़यादत में गजा के अंदर टास्क फोर्स में शामिल होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनी इलाकों में किसी भी किस्म के इंज़माम को सुर्ख लकीर करार दे दिया। UAE के सदर के मुशीर ने कहा, अब वक्त आ गया है कि काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर तवज्जो दी जाए। एक ही ज़मीन पर 2 मुतसादिम कौमें मौजूद हैं, इसलिए तकसीम नागुज़ीर है। हमास ने रवैया तब्दील न किया तो इसका खात्मा तेज तर, शदीद और बेरहमाना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर हमास को धमकी। कहा, हमास के लिए अभी भी मौका है कि वो सही रास्ता इख्तियार करे। अगर हमास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करती है तो इसका अंजाम बहुत सख्त और शदीद होगा। मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी अपनी पूरी फौजी कुव्वत के साथ गजा में घुसकर हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी सेनेटर्स का मगरबी किनारे के इसराइल में मुमकिना इंज़माम की मुखालिफत का मुतालबा। 46 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने अमरीकी सदर को खत लिख दिया। 2 रियासती हल के लिए संजीदा इक़दामात की हिमायत पर जोर दिया।